पहले आपने पीएम को बताया था? जी, मैंने सब बता रखा है। सर ने बात की थी, उन्होंने बोला था कि कुछ नहीं होगा। और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ देश के नामी पहलवानों ने मोर्चा खोल रखा है। पिछले 2 दिनों से जंतर मंतर पर पहलवान धरने पर बैठे हैं और उन्हें पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन ब्रजभूषण सिंह ने साफ कह दिया है कि इस्तीफा देने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। वहीं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर देर रात तक पहलवानों को समझाते रहे, मनाते रहे, लेकिन मामला सुलझता हुआ नहीं दिख रहा है। वहीं पहलवान विनेश फोगाट के आंसुओं ने हर दिल को हिलाकर रख दिया है। लेकिन महिला बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी देख रही अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी कहीं नजर नहीं आती हैं। न बेटियों के साथ खड़ी दिख रही हैं और न ही कोई बयान उनका सामने आया है। न ही बेटियों को दिलासा देती हुई वो कहीं नजर आती हैं। बेटी बचाओ के नारे के साथ बेटियों को सम्मान देने का वादा करने वाले पीएम मोदी भी विनेश फोगाट के आंसुओं को पोंछने के लिए जंतर मंतर तक नहीं पहुंचे हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग का तो शायद पता ही नहीं है कि महिला पहलवान धरने पर है और उनका दर्द क्या है। इसे इत्तेफाक ही कहेंगे कि इसी ठंड के मौसम में दिल्ली की सड़क पर बैठे किसानों ने कुछ साल पहले अपने दर्द के आंसुओं को रोया था। तब भी सरकार सुनने को तैयार नहीं थी और आज भी सरकार सुन नहीं रही है। बस किसान की जगह पहलवान है, फर्क सिर्फ इतना है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के मुद्दे को लेकर तमाम पहलवान जो आज सड़क पर हैं, उसे देखकर हैरानी भी हो रही है और दुख भी हो रहा है। आखिर ये नौबत क्यों आई? देश के बड़े पहलवानों और भविष्य में देश के लिए मेडल लाने वालों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। ये काफी गंभीर विषय है। इस बीच उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 18 जनवरी से शुरू होने वाली महिला राष्ट्रीय कुश्ती प्रशिक्षण शिविर को रद्द कर दिया गया है इसी मुद्दे की वजह से। धरने पर बैठे पहलवानों का कहना है कि मामले में हमें अब तक कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया है। अब तक केवल आश्वासन ही मिला है, कोई ठोस कार्रवाई होती हुई दिख भी नहीं रही है। हम इस मामले को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक संघ के प्रमुख को पद से हटाया नहीं जाता। यानी कि ब्रजभूषण सिंह के इस्तीफे से कम उन्हें मंजूर नहीं है और उन्हें जेल भेजने की बात भी ये पहलवान करते हैं। लेकिन सरकार कोई कार्रवाई करती हुई नहीं दिख रही है, तो पहलवानों का कहना है कि अब हमें पुलिस के पास जाना होगा। विनेश फोगाट ने यह भी दावा किया कि लखनऊ में राष्ट्रीय शिविर में कई कोच भी महिला पहलवानों का शोषण करते हैं। उन्होंने आरोप भी लगाया कि शिविर में कुछ महिलाएं हैं जो संघ के अध्यक्ष के कहने पर पहलवानों से संपर्क करती हैं। ये तमाम आरोप महिला पहलवान विनेश फोगाट ने लगाए। विनेश फोगाट ने बताया कि वो इतनी परेशान थी कि उन्होंने 3 महीने पहले टोक्यो ओलंपिक कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया के साथ खुद गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और पूरे मामले को उनके सामने रख दिया था। बजरंग पुनिया ने भी बताया कि हम गृह मंत्री से मिले थे और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आपके साथ न्याय होगा, लेकिन अब तक न्याय नहीं हुआ। विनेश फोगाट ने यह भी दावा किया है कि उन्हें कुश्ती संघ के अध्यक्ष के इशारे पर कुश्ती संघ के अध्यक्ष के करीबियों ने, उनके अधिकारियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है, क्योंकि उन्होंने टोक्यो ओलंपिक खेलों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके यह पूरा मामला उनके सामने भी रख दिया था। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री मोदी खामोश दिख रहे हैं। अब सवाल इस बात का है कि जब महिला पहलवानों ने 2021 में ही पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक को इस पूरे मामले की जानकारी दे दी थी और गृह मंत्री ने तो न्याय होने का वादा भी कर दिया था, फिर ऐसा यौन शोषण क्यों चलता रहा? यौन शोषण जैसे गंभीर मामले पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह खामोश क्यों रहे? और अब जबकि तमाम पहलवान धरने पर हैं और तमाम प्लेटफॉर्म के जरिए सारी बात देश के सामने है, फिर भी पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह खामोश क्यों खड़े हैं? सवालों से क्यों भाग रहे हैं? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? हालांकि खेल मंत्रालय ने आरोपों पर संज्ञान लेते हुए कुश्ती संघ से स्पष्टीकरण मांगा है और अगले 72 घंटे के अंदर आरोपों पर जवाब देने का निर्देश भी दे दिया है। लेकिन आज देश और समाज भी ये सवाल पूछ रहा है कि अगर खिलाड़ियों और बच्चों के साथ ऐसी हरकत होती रही तो कैसे हम उनसे मेडल की उम्मीद कर सकते हैं? कौन माता पिता अपने बच्चों को इन खेलों में भेजेंगे? इस पर जल्द से जल्द कोई बड़ी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए।